नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ ऑन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफाल अंसारी। रुद्रप्रयाग में ओंकारेश्वर मंदिर में संपन्न हुई है भैरवनाथ की पूजा के साथ ही केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोरी आज शीतकालीन गद्दे स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से धाम के लिए रवाना होगी और कुछ देर भगवान केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली ऊखीमठ से रवाना होगी और विभिन्न यात्रा पड़ावों पर भक्तों का आशीर्वाद देते हुए 5 मई को केदारनाथ पहुंचेगी और सुबह 6 मई को 6:25 पर भगवान केदारनाथ के कपाट श्रद्धालु के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। तो तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का आश्वासन दिया है, दावा किया है कि तमाम तैयारियां केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर कर ली गई हैं। लोगों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। पिछले 2 साल की अगर बात करें तो कोरोना काल में हम अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे, तो ऐसे में भक्ति भी कहीं ना कहीं पिछड़ती दिखाई दे रही थी। लोगों का जो जमावड़ा अक्सर या हर साल देखा जाता था, कोरोना काल में वो देखने को नहीं मिला। लेकिन चूंकि इस बार हमने ट्रिपल के फॉर्मूले पर काम करते हुए जिस तरह से कोरोना को कंट्रोल किया है, इस बार उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि संख्या को निर्धारित कर दिया गया है। रोहित हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। रोहित, चारधाम की यात्रा जिसका इंतजार पिछले 2 सालों से श्रद्धालुओं के द्वारा किया गया है, चूंकि 2 सालों से कोरोना काल में हम जी रहे थे, इस बार एक नई उमंग है, एक नई चाहत है और एक नई उम्मीद। जैसे कि कह सकते हैं कि आज केदारनाथ की डोली है अपने शीतकालीन प्रवास से निकल चुकी है और केदारधाम के लिए 5 मई को पहुंच जाएगी। इससे पहले जो डोली है विश्वनाथ मंदिर, गुप्तकाशी, फाटा, इसके बाद फाटा से गरुड़ पहुंचेगी। और कह सकते हैं कि 2 साल बाद ऐसा माहौल देखने को मिला कि कल भैरवनाथ की पूजा हुई, कल रात देर रात तक जागरण हुआ। जब भैरवनाथ केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं तो उसके बाद दूसरी सुबह को केदारनाथ की डोली भी रवाना होती है ग्रीष्मकाल प्रवास के लिए, केदारनाथ धाम के लिए। और जो डोली है उसको कह सकते हैं कि इस बार 2 साल जो कोरोना महामारी के कारण लोगों का रोजगार ठप रहा, व्यवसाय ठप रहा, चूंकि जो आधे 60% आबादी जो है केदार घाटी की वह केदारनाथ धाम पर ही निर्भर है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। हर कोई बाबा से यही प्रार्थना कर रहा था कि इस बार जो है कोरोना महामारी दूर हो। उनका जो रोजगार ठप हो चुका है 2 साल से जो लोग भटक रहे हैं, उनको भी एक ऐसे में एक उम्मीद जगी है कि एक यात्रा के जरिए उनका जो है 6 माह का फिर जो है परिवार का लालन पालन हो पाएगा। तो ऐसे में कह सकते हैं खासा उत्साह लोगों में इस बात देखने को मिला है। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ तैयारियों को लेकर जो सीएम ने भी दावा किया है, आप चूंकि फील्ड पर रहते हैं, आपने देखा तैयारियों को, तमाम तैयारियां मुकम्मल है। जैसे कि कह सकते हैं कि हर बार जब हम 2019 की बात करेंगे उस समय काफी तीर्थ यात्रा संख्या में काफी तीर्थयात्री यहाँ पहुंचे थे। हर बार प्रशासन के जो दावे रहते हैं कि व्यवस्थाओं को समय से चौबंद किया जाएगा, पर लेकिन जब यात्रा शुरू होती तो उस समय अव्यवस्था काफी फैली रहती हैं। व्यवस्थाएं काफी देखने को मिलती है, जैसे कि पेयजल की समस्या हो जाती है और इसके अलावा स्वास्थ्य की समस्या हो जाती है। कई लोग तो हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है, समय पर उनको इलाज नहीं मिल पाता। कह सकते हैं कि दावे तो कहीं किए जाते हैं। इस बार कहा जा रहा है कि जो जाम की समस्या है उससे काफी हद तक निजात मिलेगी, क्योंकि प्रशासन की ओर से जो स्थानीय लोग हैं उनकी भूमि किराए पर कहने को कहा है कि जो लोग हैं जिनकी भूमि राजमार्ग से सटी हुई है वो अपने भूमि पर एक रोजगार के जरिए एक पार्किंग का निर्माण करें, जिससे लोग यहाँ पे वाहन खड़े सकते हैं। ऐसे कहीं नए प्रयोग भी किए गए हैं। देखना अब यह होगा इन प्रयोग के जरिए यात्रियों को सुविधाएं मिल पाती है या फिर वे पहले की तरह ही इस बार परेशान होंगे। जी बिल्कुल, यात्रा सुगम रहे, आसानी से हो सके। अगर हम बात करें ट्रैफिक को लेकर, गाड़ियों को लेकर, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जैसे कि कहना चाहता हूँ कि जो केदारनाथ हाईवे है उसके 3 से 4 स्थान ऐसे हैं जो डेंजर जोन में है। इसके अलावा ऐसे कहीं स्थान है जहाँ पर संकरा मार्ग है, कह सकते हैं कि 2 वाहनों गुजरने में काफी दिक्कतें होती हैं। ऐसे में जो कह सकते हैं कि इन स्थानों पे 3 जगहों पे यहाँ पे पुल बनने थे, पर लेकिन आज तक एक ही पुल का निर्माण हो पाया है, जबकि 2 पुल नहीं बने, जिस कारण यहाँ पर जो है आवागमन में काफी दिक्कतें होती है। 2 वाहन एक साथ नहीं गुजर सकते। तो ऐसे कई समस्याएं होती है। तो इन समस्याओं का समाधान पिछले 2-3 सालों से भी नहीं हो पाया है। तो ऐसे यहाँ पर जाम की समस्या खासी रहेगी। और जिन स्थानों पर जहाँ पर इन नई पार्किंग का निर्माण किया गया तो वो काफी दूर है, जहाँ पर लोगों को काफी कह सकते हैं कि अभी भी राजमार्ग का पूरा ढंग से निर्माण नहीं हो पाया। तो दिक्कतें काफी होंगी पार्किंग को लेकर। जो प्रशासन के दावे हैं वही देखना होगा कि इस बार कितना सफल हो पाते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रोहित डिमरी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और बढ़ते आगे, 3 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन दोपहर 12:15 पर खोल दिए जाएंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को सुबह
6:25 पर खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को सुबह 6:15 पर खुलेंगे। तो 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। चारधाम यात्रा 2022 को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कपाट खुलेंगे 3 मई को, समय सुबह 12 बजे का वक्त इसके लिए तय किया गया है। कपाट 3 मई को सुबह दोपहर 12:15 पर खोले जाएंगे। तो कपाट खोलने के जो तिथि है वो 6 मई रहेगी, जिसमें सुबह 6 बजे खोल दिया जाएगा। और कपाट खोलेंगे 8 मई को। अगर बात करें चारधाम यात्रा की, बद्रीनाथ धाम की, तो वहाँ पर भी। यमुनोत्री धाम की बात करें तो कपाट खुलेंगे 3 मई को सुबह 12:15 पर, यानी कि खुल चुके हैं। तो अलग अलग जगहों पर जो चारधाम यात्रा है, चारों धामों को लेकर तमाम प्रशासनिक तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। लोगों का उत्साह देखा जा सकता है, बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे। हालांकि जगहों पर, अलग अलग धामों पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसको लिमिटेड किया गया है, ताकि किसी भी तरह का भीड़ भड़का वहां पर ना हो, किसी भी तरह की परेशानी वहां पर ना हो, ट्रैफिक जाम की स्थिति ना वहां पर बने। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ ये कि कोरोना काल की जब हम बात कर रहे हैं, एक बार फिर से बढ़ता हुआ प्रकोप अगर हम देख रहे हैं, तो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए भी तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। हालांकि RT-PCR रिपोर्ट आपके लिए ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वो बात और है, अगर इसी तरह से मामले बढ़ते रहे तो मौके पर चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। तो 3 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज यानी कल से होने जा रहा है। और गंगोत्री धाम के बारे में जानिए। उत्तरकाशी जिले में स्थित है मां गंगा का मंदिर है। समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर है। अक्षय तृतीया तट पर कपाट दरअसल अक्टूबर नवंबर में शीतकालीन के लिए बंद कर दिए जाते हैं और 6 महीने मुखबा में मां गंगा की पूजा होती है। मां गंगा का मायका है मुखबा गांव। अक्टूबर नवंबर में शीतकालीन के लिए इनके कपाटों को बंद कर दिया जाता है। गंगोत्री धाम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। 6 महीने मुखबा में मां गंगा की पूजा की जाती है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि मां गंगा का मायका मुखबा गांव है। आगे बढ़े, अगर यमुनोत्री धाम के बारे में जानकारी दें तो उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री धाम आता है, स्थित है। यमुनोत्री धाम समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर है। यमुनोत्री धाम के बारे में ये बताया जाता है कि यमुना मां का मंदिर यहां पर स्थित है। यमुना का उद्गम स्थल मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर यहां से मौजूद है। साथ ही अक्षय तृतीया पर यहां के कपाट यानी कि यमुनोत्री धाम के कपाटों को खोला जाता है। अक्टूबर नवंबर में शीतकाल के लिए बंद हो जाते हैं कपाट और उसके बाद 6 महीने के बाद रक्साली में यमुना मां की पूजा को अंजाम दिया जाता है। पूजा अर्चना उनकी की जाती है। खरसाली गांव में मां यमुना का मायका है। यमुना मां के भाई हैं शनि महाराज, जो कि उनके लिए भी पूजनीय है। तो 3 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ये कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार और आमजन के सहयोग से इस बार की यात्रा अभूतपूर्व होगी। इस बार यात्रा में कई निजी संस्थाएं भी अपना सहयोग दे रही हैं और सभी के सहयोग से यात्रा सफल रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाएं, इस तरह के निर्देशित किया गया है। देखिए, इस बार जो यात्रा है वो बहुत ऐतिहासिक होने वाली है और सभी जनों के सहयोग से, हमारे सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से यात्रा हमारी अच्छी होगी। इसके लिए हम लोग सब लोग लगे हुए हैं और साथ में हमारे साथ बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, समाज के लोग स्वयं भी लगे हुए हैं और हम सबका आह्वान भी कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा इस बार पिछले 2 सालों के बाद हो रही है, तो यात्रा में संख्या ज़्यादा होनी है और ये हमारे लिए चुनौती भी है और चुनौती के साथ साथ अच्छा करने का अवसर भी है उत्तराखंड के पास। उत्तराखंड की सरकार या उत्तराखंड के लोग, सभी लोग मिलकर हम लोग अच्छा करेंगे, उसमें आप सब लोगों का भी योगदान चाहिए। देखिए, सुदीप जैन विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए देहरादून से। सुदीप जैन, कल से यात्रा की शुरुआत हो रही है, कुछ ही घंटे शेष बाकी हैं, किस तरह का माहौल वहां पर देखते हैं आप? देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी करने का दावा किया है। सरकार का दावा है कि इस बार हम इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि जिससे लोगों को कम से कम परेशानी हो, सुगमता के साथ बहुत आराम से लोग यात्रा कर पाएं और ऑनलाइन भी उन्हें जानकारी मिल सके।
इसके लिए लोगों को पंजीकरण भी कराना होगा और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने पंजीकरण कराया है। पंजीकरण में अगर हम धामवार समझें तो केदारनाथ धाम में सर्वाधिक पंजीकरण हुआ है और सबसे कम पंजीकरण यमुनोत्री धाम में हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री जब सचिवालय में मीडिया कर्मियों से मुखातिब हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आम जन इस बार बहुत सहयोग कर रहा है, कई निजी संस्थाएं भी आगे आई हैं जो मदद करने के लिए तैयार हैं और मदद कर भी रही हैं। तो सरकार ये चाहती है कि यात्रा सफल सुकुशल हो। जहां तक यात्रा के उत्साह की बात है तो जत्थे रवाना शुरू हो चुके हैं कल से ही हरिद्वार से। लोगों में बड़ा उत्साह है, एडवांस सारी बुकिंग हो चुकी है, वाहन टैक्सी आदि नहीं मिल पा रहे हैं। हेली सर्विसेज की भी बहुत ज्यादा क्राइसिस है क्योंकि लोगों ने बुकिंग बहुत बड़ी संख्या में कराई है। तो ये सीधे तौर पर संकेत है कि चार धाम यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है और लोग चाहते हैं कि उनकी यात्रा सफल हो। बिल्कुल सुदीप, जो यात्रियों की श्रद्धालुओं की संख्या सीमित की गई है अलग अलग धामों में, उसको लेकर पुजारियों में संत समाज में नाराजगी थी, उसको लेकर कुछ साफ हो पाया क्या? कुछ रहा क्या? बातचीत करके आपसी मतभेद को कम किया गया? देखिए, सरकार ने धामों की स्थिति, धामों में रहने ठहरने भोजन की स्थिति के लिए एक आकलन कर रिपोर्ट मंगाई थी। रिपोर्ट के बाद सचिव धर्मस्थ ने आदेश किए थे जी। कि धामवार लोग जा सकते हैं और कितने लोग रात्रि विश्राम कर सकते हैं। देखिए, सरकार को भी ये पता है कि इस वर्ष बहुत बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं। लोग पहले चले जाएं और बाद में उनके लिए वहां व्यवस्था ना हो पाए ठहरने की, भोजन पानी आदि की दिक्कत हो, इसके लिए सरकार ने नियमित संख्या की है, एक रेगुलराइज करने की कोशिश की है कि हर व्यक्ति आसानी से दर्शन कर सके, वो सुरक्षित जा सके और सुरक्षित वापस आ भी सके। तो ये तैयारी की है सरकार ने और सरकार की कोशिश है कि लोगों को चार धाम यात्रा का लाभ मिले और सरकार का जो मैनेजमेंट है, सरकार का जो प्रबंधन है, उसको लेकर एक अच्छा संदेश जाए। ठीक जी। है सुदीप, आप रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं आपके पास और अपडेट के लिए। उत्तराखंड दौरे पर आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 मई को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे। यमकेश्वर के गोरखनाथ कॉलेज का दौरा भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। यमकेश्वर के बाद अपनी मां से मिलने पंचूर गांव भी सीएम योगी जाएंगे। 5 मई को हरिद्वार दौरे पर योगी आदित्यनाथ रहेंगे। पर्यटन निगम गेस्ट हाउस का लोकार्पण भी सीएम के द्वारा किया जाएगा। साथ ही 3 से 5 मई तक उत्तराखंड के दौरे पर सीएम योगी रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र स्थित अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचकर अपनी मां से मुलाकात करेंगे। 3 मई को सीएम योगी पंचूर के पास स्थित गुरु गोरखनाथ पीजी कॉलेज में अपने गुरु महंत अवध्यनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। वहीं सीएम योगी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटा है। बताया जा रहा है कि इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं कैबिनेट के अन्य मंत्री भी प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। ऐसे में कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। 2 कार्यक्रम हैं। एक तो हमारा 5 तारीख को परिसंपत्तियों का जो बंटवारा हुआ है, वो विधिवत रूप से उसको एक दूसरे राज्यों का जो होना है हैंडओवर होना है, और एक कार्यक्रम उनके अपने
क्या वजह रही हादसे की? तेज रफ्तार की चपेट में आए हैं ये बाइक सवार। जी बिल्कुल, ये दर्शन कर। हेलो। सर सुन पा रहे हैं क्या? तो असद से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक को टक्कर मारी है और यहाँ पर एक दंपत्ति की मौत हो गई, जिसमें एक मासूम बच्चा भी शामिल बताया जा रहा है। 3 लोगों की मौत की खबर है। मंदिर दर्शन करने जा रहे थे बाइक सवार दंपत्ति, उसी दौरान कंटेनर की चपेट में ये लोग आए हैं, उसके बाद इनकी जान चली गई। असद खान, जानकारी। अभी हम हॉस्पिटल ही खड़े हैं सर। वो असल में दूसरी मर्सिडीज में गई थी पार्टी हमारे सामने, तो हमको लगा सर वही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मंदिर दर्शन करने के लिए दरअसल बाइक सवार दंपत्ति गया था, कंटेनर की चपेट में आया है और उसके बाद यहां पर मौत हो गई। 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। और बढ़ते आगे लखनऊ से खबर आपको बताया, आग का कहर बदस्तूर जारी है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक में तब्दील हो गया है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। थाना अमीनाबाद क्षेत्र में भीषण आग लगी है। बड़ी खबर आपको बता दें, आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कतें यहां पर करनी पड़ी थी इस आग को कंट्रोल करने के लिए। तो आग लगने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है और एक बार फिर से आग लगने की घटना सामने आई है। लखनऊ से अपडेट आपको दे रहे हैं। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख में तब्दील हो गया है। और चलिए बढ़ते आगे। रामपुर के स्वार पीपल वन के जंगल में तेंदुए का मृत शव मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मुरादाबाद डीएफओ समेत कई बड़े अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।